ओम शांति। 9 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। ये शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सुनाओ, सबको सुनाओ। ये शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर में बाबा ने बताया, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। इसलिए कहते, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, मुक्ति का मार्ग बढ़ाते चलो। तो कौन सा दीपक जलाना? आत्मा रूपी दीपक जलाना। उन्होंने फिर स्थूल दीपक जलाना शुरू कर दिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक ही मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो ना सके, सबके अंदर है, तो उसकी फिर क्या जयंती मनाएंगे? बाबा ने कहा, जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। बच्चा जब जन्मता है उसी दिन तो उसका जन्मदिन मनाया जाता है। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे 2024 में 88वीं जयंती। गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। भगवान को, शिव बाबा को धरती पर आए हुए कितना समय हुआ? 88 वर्ष। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन ये गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे। वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते नहीं हैं। परंतु मनुष्य ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते ही नहीं हैं। तुम उनको बता सकते हो। बाबा कहते, तुम उनको बता सकते हो। वह है निराकार, उनका नाम शिव है। तुम शालिग्राम बच्चे हो, वह शिव और तुम शालिग्राम हो। जानते से शरीर में शालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है। शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती तो शरीर का कोई नाम थोड़ी नहीं होता है। तो नाम किसका निकलता है? शरीर का निकलता है। वह है परमात्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो। सारे सेंटरों पर शिव जयंती के कितने धूमधाम से प्रोग्राम होते हैं, ताकि सभी भगवान को जान ले, पहचान ले। बाबा कहते हैं, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो था ब्रह्मा के तन में। किसी किसी ने लिया पहचान, ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। तो बाबा ने कहा, परंतु कब किस घड़ी वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताए तो कहे कि फलानी तारीख। जन्म पत्री याद तो उनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है। कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं, प्रभु तेरी महिमा अपरंपार। भक्त लोग कहते हैं, प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार और तुम्हारी महिमा अपरंपार। महिमा है तेरी अपार, माया है तेरी अपार, लीला है तेरी अपार। कौन गाते हैं? भक्त लोग गाते हैं। तो वास्तव में भगवान की लीला कैसी अपरंपार है, जो वो क्या करते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं, नर से
श्री नारायण बना देते, नारी से श्री लक्ष्मी बना देते। इससे ज़्यादा महिमा और क्या हो सकती है। तो बाबा कहते तो जरूर कुछ करते होंगे। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है। नेहरू गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता न सके। तुम समझाते वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह तो एक ठहराना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। परंतु कुछ भी समझते नहीं है। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते। तुम इतनी धूमधाम से किसकी जयंती मना रहे और क्यों मना रहे, वो कौन है। नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट ना माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी ना बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है रैयत प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तुमको जितना फकुर रहता उतना और कोई को नहीं रह सकता। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी मिसल हैं। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी, बाबा ने कहा, श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना है। इसलिए श्री कृष्ण को सभी भक्त कितना प्यार से याद करते हैं। लेकिन उनको इतना ऊंचा किसने बनाया, ये भक्तों को पता नहीं। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, तो ये भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का, वहाँ कंस आदि कहाँ से आया। ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियाँ बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। कॉलेज में भी, स्कूलों में भी टीचर होते हैं, एक जैसा नहीं पढ़ाते हैं। स्टूडेंट भी एक जैसा नहीं पढ़ते हैं। युक्ति युक्त ना समझाने से और ही डिसर्विस होती है। ऐसा ज्ञान उल्टा सुना देते तो डिसर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे, और कुछ सूझेगा नहीं। गांधी जयंती पर चारों तरफ देखो गांधी के ही नारे लगते रहेंगे उस दिन, और कुछ बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। बाबा ने कहा और कुछ सूझेगा ही नहीं। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाप कहते, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कह बहुत महिमा करते हैं। वह तो भोला भंडारी है। वह लोग शिव शंकर कह देते हैं, वो समझते शिव और शंकर एक है। लेकिन मंदिरों में अगर देखो तो शिव अलग अपने आप में और शंकर अपने आप में पूरा नाम, शिव अपने आप में पूरा नाम। शंकर की पूरी फैमिली, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती और शिव ज्योतिर्लिंग। शंकर को भोलानाथ समझ लेते, वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते आंख खोली तो विनाश हुआ, धतूरा खाते उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं। महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहाँ बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहाँ जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माता ही चकृत हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी सुनाएंगे। उनसे बोलो हमारे यहाँ बहुत सुंदर
प्रोग्राम है और तुम निमंत्रण पर आएंगे तो तुमको हम शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तो महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल ना सके। ये जो मंडप बनाते हैं व प्रदर्शनी करते हैं वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में ये है जहाँ रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मदंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मदंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो बड़े बड़े के पास जाएंगे तो बंडर खाएंगे। बड़े बड़े लोग जो बहुत सारी भक्ति करते उनके पास जाएंगे, जो बहुत दान पुण्य करते उनके पास जाएंगे तो वह बंडर खाएंगे। कि ये कौन है जो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के दिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं। तो मनुष्य बंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हाल व मंडप बड़ा होना चाहिए। बल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया उनको ये समझाना है। बाबा ने कहा निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है वो ही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए, कैसे शिव की महिमा करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते घंटे आदि सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, है ना। कहते हैं ना कोई भी बाप कितना भी व्यस्त होगा, कितना भी सर्विसेबल होगा, कितना भी बिजनेसमैन होगा, अपने बच्चों से मिलने का उसका कोई पर्सनल समय होगा। तो ऐसे ही शिव बाबा भक्तों की सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों से मिलने के लिए कब आते हैं? सुबह अमृत वेले में आते हैं। आधी रात नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा आधी रात नहीं कहेंगे। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्य को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दिवाली तो ये है हर एक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। बाबा कहते हैं वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ ये है कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं है। कितनी भी जगाने की कोशिश करो कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं है। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? कोई मरता है तो दीवा जलाते कि अंधियारा ना हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा ना हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब बताओ इंसान का मोह और इंसान की बुद्धि के ऊपर अज्ञानता का कितना बड़ा पर्दा है। बाकी तो आप देखो शरीर छूटा, आत्मा ने शरीर छोड़ा और पहुंच गई लंदन में, पहुंच गई अमेरिका में। अब बताओ उसको कौन सी चीज़ भारत देश की, और भारत देश में भी एक छोटे से गांव में बैठी है, तो कौन सी चीज़ याद रहेगी, कैसे याद पाएगी? तो बाबा ने कहा तो आत्मा सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं। ये भक्ति मार्ग की रस्म है। ग्रत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं है। पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। यहाँ भी आते कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, यहाँ भी आते कोई कोई समय कुछ बोल देते। बोलो तुम सुखी हो तो कहेंगे हाँ जी, सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, वह तो पवित्र है।
बाकी अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहाँ अपना जलवा दिखाते, बल शरीर छोटा इसलिए बोल न सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं। पूछना चाहिए अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है। सिख लोग भी कहते सत श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इस मन में प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आप ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़ा ही है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। बाबा ने कहा तुम नई नई बातें सुनते रहते हो। आगे थोड़े ही दो बाप का राज समझते थे, समझाते थे। आगे तो जैसे बेबियां थी। अभी भी बहुत कहते बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। कोई 2 मास तक ज्ञान में चलेंगे अर्थात रीति, कोई 8 मास तक फिर मर पड़ेंगे अर्थात भगवान का दर और घर छोड़ देंगे। तुम्हारे पास आते कहते ये राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान है। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया खलास मर पड़ा, फिर आते ही नहीं है तो क्या होगा। या तो पिछाड़ी में आकर फ्रेश होगा या तो प्रजा में आ जाएगा। ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। कितनी अच्छी सौगात, ऐसी सौगात तो दुनिया में कोई किसी को दे ना सके। खुद कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बाबा खुद कहते मैं तुमको आकर के राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो क्या करेंगे, हेवन ही स्थापन करेंगे ना। हेवन के रचयिता है तो हेवन स्थापन करेंगे, हेल स्थापन थोड़ी नहीं करेंगे। लोग कहते दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो हेवन स्थापन जरूर करेंगे, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते, कैसे राजयोग सिखाते, आकर सीखो। जैसे बाप समझाते वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या। जैसे बाप समझाते वैसे बाबा कह रहे बच्चे समझा नहीं सकते हैं क्या। इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहाँ जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं, ख्याल में भी नहीं आएगा। फिर उनको अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उनको लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे। कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता। कहते गावड़े का छोरा। गावड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे, न टोपी न जुत्ती। अब स्मृति आती हम क्या थे, फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है। तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो ही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी
सुनानी पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े, राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सीधा कहने से बिगड़ेंगे। समझते ये कोई ईसाई है, तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की जीवन कहानी सुनाओ, बायोग्राफी सुनाओ। वो सबको युक्ति युक्त समझानी दो। नंबर 2, अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान ग्रत से सदा प्रज्वलित रखना है, दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अकुट अखंड महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अकुट अखंड महादानी भव। स्पष्टीकरण, बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापुर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। आज की मुरली से स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से प्यारे श्री बाबा को प्यार से याद करते हैं, तो करेंगे अपने मन को चारों तरफ से एकाग्र, हटाएंगे व्यर्थ की बातों से और बाबा की याद में लग जाएंगे। ओम शांति। बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक फूल भुलैयों में, वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया हो। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया हो। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते, हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया हो। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया हो। बमरों के बीच नैया थी, नैया बिन खिवैया थी, घबरा के हमने पुकारा तो तारनहारा
ओम शांति। ओम शांति।